kids of this academy. You can see this chapter, that is a new chapter of algebra. Okay, chapter 11 and this exercise 11.1. ओके सो लेट्स सी बेटा कि क्या अलजेब्रा क्या होता है. ओके क्या इसके रूल्स होते हैं. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके सो फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैथस्टिक्स पैटर्न्स. यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल. ठीक है, तब पहले देखो क्या करते हैं. देखो मैथस्टिक आपको पता ही है क्या होती है ना. तो कैसे कैसे हम कितनी जो स्टिक्स होती हैं इनको यूज़ करके हम टी बनाते हैं. सो जैसे अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस, तो कितनी यूज़ हो रही है. 2 को हम यूज़ कर सकते हैं. 2 से हम टी बना सकते हैं. राइट. अब हम पैटर्न और लेटर लेंगे जेड को, तो जेड में कितनी स्टिक्स लग रही हैं. 1 2 3. कितनी स्टिक्स हो गई हैं. 3 स्टिक्स हो गई हैं. फिर हम देखेंगे अ पैटर्न ऑफ लेटर यू. यू में कितने स्टिक लगेंगे. 1 2 3 ओनली. राइट. एंड अ पैटर्न ऑफ लेटर वी, सो दैट इज ओनली 2. देन अ पैटर्न ऑफ लेटर ई, सो हाउ मेनी स्टिक वी विल यूज हियर. 1 2 3 4 5. Right. 1 2 3 4 5. A pattern of letter S, that is 1 2 3 4 5, and a pattern of letter A, that is 1 2 3 4 5 6. Okay, so you can see here pattern of letter, that is E, जो आपका letter T है. First we have to see here T. Okay, तो T में कितने हमने लगाई है. 2 मैच स्टिक लगाई है. दैट मीन 2n हम उसे बोलेंगे. ठीक है, तो 2 हम एक केवल वेरिएबल ले रहे हैं कि n है. ठीक है, n हमने रख लिया, तो कितनी है. 2n है. एज 2 मैच स्टिक यूज इन ईच लेटर. ओके सो पैटर्न ऑफ लेटर में जेड में मैंने आपको क्या बताया. 3 आ गई हैं, तो 3n बोल दिया हमने. देन पैटर्न ऑफ लेटर किस में. यू में 3n. देन पैटर्न ऑफ लेटर वी में 2n हो गया. ठीक है, n क्या है आपका, केवल वेरिएबल है. पैटर्न ऑफ लेटर ई में आपके 5 हो गए, 5n. पैटर्न ऑफ लेटर दैट इज 5n. ओके, पैटर्न ऑफ लेटर ए दैट इज 6n. गॉट इट. सो इन द ए पैटर्न एज 2 मैचिंग यूज इन ईच लेटर, 3 मैचिंग यूज इन ईच लेटर. यू कैन सी हियर. ओके, वेरी इजी मेथड. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. We already know the rule for the pattern of letter L, C and F. अब हमको क्या है, ऑलरेडी पता है रूल्स एल सी एंड एफ. सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे गिवन दे रखे हैं. गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल. तो एल में कितने मैच स्टिक लगेंगे. 2 लगेंगे केवल. विच आर दिस, तो हम क्या बोलेंगे. 2n बोलेंगे. एन तो आपका केवल वेरिएबल है. राइट. सो व्हाई डज दिस वन हैपन. सो द लेटर टी एंड वी, दैट इज पैटर्न 2n. ओके, since 2 matchsticks are used in all these letters, केवल 2 ही तो हम यूज़ कर रहे हैं. Now question number 3. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets हैं. एक रो में कितने cadets हैं. 5 हैं. ओके, एंड व्हाट इज़ द रूल. क्या इसका रूल है. विच गिव्स ऑफ द नंबर ऑफ कैडेट्स, जो नंबर आपके कैडेट्स के दिए हैं. ओके, गिवन द नंबर ऑफ रोज, और रोज में जो दे रखे हैं. ठीक है, जो कैडेट्स हैं मार्चिंग, जो मार्च वगैरह होता है एक परेड में. ठीक है, तो वहाँ पे एक रो में कितने हैं. 5 कैडेट्स हैं. पूछा क्या है, गिवन द नंबर ऑफ रोज के बारे में हमें बताना है. ठीक है, सो यूज़ n को लेंगे हम, जो हमारा वेरिएबल फॉर द नंबर ऑफ रोज. सो नंबर ऑफ रोज पहले n हो गया. सिंपल है, एक सिंपल हमारे पास वेरिएबल है n. फिर हमारे पास ईच रो में कितने हैं. 5. सो कैडेट्स इन ईच रो में हो गए 5. सो सिंपल है ना. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाएंगे. 5n ही तो होंगे. राइट. सो आंसर इज 5n. n इज ओनली वेरिएबल. ओके, इफ़ देर आर, मतलब ऐसे रखा है, हम एम भी रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं. गॉट इट. ए भी बोल सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर हमें एन ही एन रखना है. गॉट इट. सो इफ़ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज है बेटा, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस. अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज़ हैं, तो हम कितना लिखेंगे. टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ को अगर टर्म्स में हम लिखेंगे नंबर में बॉक्सेस को. तो हमें करना है यूज़, आपको दे भी रखा है. देखो यहाँ पे दे रखा है यूज़ बी करना है. देखो पहले उसमें देखो क्या लिखा. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यूज़ एन लिखा था कि हमें एन को यूज़ करना है ना. तो वहाँ पे हम फिर ए बी सी डी को यूज़ नहीं कर सकते. हम सीधे एन, अगर आपको गिवन है तो हम एन लिखेंगे. अगर नहीं वेरिएबल गिवन है तो अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं. गॉट इट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखो कि हमें यूज़ करना है बी को फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए. गॉट इट कम्प्लीटली. यू कैन सी हियर. कैसे लिखेंगे. नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास बी है. मैंगोज कितने दिए हमें ईच बॉक्स में. 50 दिए.
है, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स 50। तो सिंपल है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे बेटा 50, और बी तो आएगा वो 50 हो गया और वो बी वेरिएबल हो गया, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट को। कितनी पेंसिल्स 5, कितने में पर स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट को 5 मिली। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने पेंसिल्स की हमें नीड होगी जितने हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं। यूज़ एस, आप देखो हमें वेरिएबल यहाँ पे एस को यूज़ करना है फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो सिंपल है, एस कितना आ जाएगा 5 ऐसे तो बोलेंगे, राइट। सो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एस, ओके। देन नंबर ऑफ पेंसिल्स टू ईच स्टूडेंट को कितनी मिल रही है 5, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, तो हमें केवल क्या बताना है यहाँ पे, हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमें केवल ये एस दे रखा है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड आर 5 एस, यानी कि 5 स्टूडेंट्स। सो हमारा क्या आ गया, एस आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे हमारे यहाँ बॉक्सेस में बी था, सिंपल हमें बी दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पे एन दे रखा था, एन यानी कि नंबर दे रखा था, नंबर ही ले सकते हैं हम, है ना। सो एन हो गया, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एन कर रखा था, यहाँ पे आपका बी हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एस हो गया, एस फर्स्ट स्टूडेंट हो गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। अगर एक बर्ड फ्लाई करती है बेटा 1 किलोमीटर इन 1 मिनट में, ठीक है, तो आप एक्सप्रेस मैंने बताना, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो हमें एक्सप्रेस करना है किसको, बर्ड के डिस्टेंस को कवर्ड करना है टर्म्स में, फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स में। ओके, और हमें यूज़ करना है, अब यूज़ टी, यानी कि टी फॉर क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा टी है, सो टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स में। सो अब देखो टाइम टेकन बाय बर्ड, अब बस आपको ये देखना है अब बर्ड ने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाय बर्ड, बर्ड के थ्रू जो टाइम लिया गया कितना है, टी मिनट्स हो गया, क्योंकि टी हमें गिवन है। ओके, स्पीड ऑफ बर्ड, अब स्पीड देखेंगे हम बर्ड की तो कितनी है, स्पीड का बर्ड दे रखी है ना यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर दे रखी है यहाँ पे, राइट। सो देयरफॉर, यानी कि इसलिए, ओके, कॉमा लगाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, स्पीड, ओके, देन मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड और टाइम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब स्पीड हमें गिवन कितनी है 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई टी करेंगे, सिंपल, तो इक्वल टू कितना आएगा, टी किलोमीटर आ गया। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टी किलोमीटर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा क्या कर रही है, ड्राइंग कर रही है, अ डॉट रंगोली, एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया उसने, लाइंस जॉइनिंग डॉट्स करके विथ चॉक पाउडर एज इन फिगर में। ओके, क्या यूज़ करके, चॉक पाउडर फिगर में। सो सी हैज़ 8 डॉट्स, ने 8 डॉट्स बनाए इन एक रो में, उसने कितने डॉट्स बनाए, 8 डॉट्स। ओके, सो हाउ मैनी डॉट्स विद अ रंगोली हैव फॉर आर रोज। तो कितने डॉट्स बनाएगी अगर वो बनाएगी तो आर रोज में, ठीक है। सो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन, देयर आर 8 रोज। तो आर तो केवल सिंपल गिवन है कि आर मीन्स रोज हो गया, ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल दे रखा है आपको। तो कितने डॉट्स बनाएगी वो, इफ़ देयर आर 8 रोज अगर वहाँ पे होते हैं, और इफ़ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रोज हो और 8 रोज हो, इस टाइप से आपको गिवन है, सिंपल। सो हमें क्या देखना है, यहाँ पे है नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो में है 8 डॉट्स, तो एक रो में इन ईच रो बताया ना, तो 8 डॉट्स हो गए, और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू आर दिया है, सिंपल दिया है, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डॉट्स कितने दिए, 8 आर, यानी कि 8 रो हो गया। सो व्हेन देयर आर 8 रोज, अगर वहाँ पे 8 रोज होते हैं, देन नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, तो 8 को हम 8 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 डॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन देयर आर, अगर 10 होंगे तो 10 को भी सेम हम क्या करेंगे, 8 से तो करेंगे, तो देन नंबर ऑफ डॉट्स कितने, 8 है, और 10 रोज हैं, क्योंकि 8 और डॉट्स हो गए आपके, 10 आपके क्या हो गए, रोज हो गए, तो आपके कितने 8 10 जो कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। लीला इज राधास यंगर सिस्टर। अब जो लीला है वो राधा की क्या है, यंगर सिस्टर है, ठीक है, और लीला इज 4 years यंगर देन राधा, और लीला कितनी बड़ी है ज़्यादा राधा से, लीला इज राधा यंगर सिस्टर, राधा, लीला जो है राधा की यंगर सिस्टर है, ठीक है। अब लीला इज 4 years बड़ी है किससे, राधा से। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज से क्या हम बता सकते हैं, टेक राधा एज टू बी x years, अगर हमारे पास राधा की एज केवल कितनी दे रखी है, x years दे रखी है,
कितनी दे रखी है x ईयर्स। अच्छा यहाँ पे यंगर है ना, यंगर मीन्स क्या था, छोटी, ठीक है। तो लीला इज राधास यंगर सिस्टर, लीला जो है, यस ओके, लीला जो है राधा की छोटी बहन है, ठीक है। और लीला की जो एज दे रखी है, लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, लीला 4 साल छोटी है राधा से, ठीक है। सो कैन यू राइट लीलास एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज से निकाल सकते, टेक राधा एज टू बी x ईयर। अगर राधा की एज केवल हमें x गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, राधा की जो एज है इक्वल टू x ईयर्स हुआ, देयरफॉर जो लीला की एज के साथ हम क्या करेंगे, x माइनस 4 करेंगे ईयर्स। तो हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस 4 ही तो रहेगा, हमें थोड़ी ना पता, क्योंकि हमें लेस ही तो करना है, क्योंकि हमें किसकी एज दे रही है बेटा, हमें एज किसी की नहीं दे रही, हमें केवल राधा की एज बोला है x ईयर्स है, और लीला की 4 ईयर्स क्या है, लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, 4 years उससे क्या है, छोटी है ना राधा से, राधा तो बड़ी हो गई, ओके। तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा, अगर प्लस होता तो x प्लस 4 कर देते, अगर क्या होता है यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि वो छोटी है, ठीक है, हमें लेस करके पता करना है, गॉट इट। सो मदर हैज़ मेड लड्डूज, अब मदर ने बनाए लड्डूज, सी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, वो देती है कुछ लड्डूज गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, अब 5 लड्डूज वहाँ पे बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़ L, सिंपल L एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लड्डूज जो मदर ने दिए वो L है, सो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो वो कितने लड्डू उसने बनाए, और ठीक है, लेट्स सी दिस आंसर। नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे कितने हैं, L हो गया, नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग कितने हैं, 5 हो गया, तो अब टोटल नंबर ऑफ लड्डूज में क्या आएगा, +5 आएगा ना, तो L + 5 आ जाएगा, आया समझ में। अगेन देखो, मदर हैज़ मेड लड्डूज, मम्मा ने लड्डू बनाए, ठीक है। शी गेव सम लड्डू, उसने दिए गेस्ट को, फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। अब उसके पास जब 5 बच गए, लड्डू बच गए, ठीक है, तो इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़, अगर उसने जो उसने लड्डू दिए, ठीक है, और जो उसके पास लड्डू बच गए, यानी कि उसने टोटल कितने बनाए होंगे, ज़्यादा ही तो बनाए होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ही तो आएगा, लड्डू, दैट मीन्स नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे जो चले गए L आ गया, नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग जो थे 5 बच गए, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू जो इस टाइप से हम निकालते तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे पॉजिटिव वे में, ठीक है। सो जो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है, अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो हम माइनस लगा देते हैं साइन, और अगर पॉजिटिव हो गया तो उसे पॉजिटिव में प्लस कर देंगे, गॉट इट। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जेस्ट बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, अगर जो ऑरेंजेस हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा लार्जेस्ट बॉक्सेस में से, कहाँ से, लार्जेस्ट से स्मॉलर में, ठीक है। तो जो लार्ज बॉक्स होगा ना, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी, अगर लार्ज बॉक्स खाली हो गया, अगर हमने स्मॉल में ट्रांसफ़र कर दिया, सो द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्स में अगर वो फिल होंगे, एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, अब 10 ऑरेंजेस बच गए, ओके, 2 बॉक्स पूरे फुल हो गए और 10 ऑरेंज आपके बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, केवल आपको सिंपल x वेरिएबल दिया है कि अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस में एक स्मॉल बॉक्स में केवल कितना लेता है, x लेता है, और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जेस्ट बॉक्स में कितने थे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, तो सिंपल हम करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 बॉक्स में x हो गया आपका, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने 2 दे रखे हैं ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बॉक्सेस में कितने हो गए, 2 हो गए, 2x आ गया, सिंपल हो गया, 2x हो गया, एक x वेरिएबल है, ठीक है, और 2 आपके बॉक्सेस है तो 2x हो गया। अब रिमेनिंग जो ऑरेंजेस दे रखे, कितने दे रखे, 10 दे रखे ना बेटा, सो अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए, वो 2x जो इसमें स्मॉल बॉक्स में पूरा भर गया, और जो 10 रिमेनिंग हो गए तो प्लस में तो जोड़ेंगे उसे हम, राइट, तो 2x + 10 आ जाएगा यहाँ पे, वो लेस में नहीं आएगा क्योंकि अब उसको भी तो रखना ही है, तो वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, गॉट इट कम्प्लीटली। Okay, you can see here this one, question number 11, that is, okay, you can see this one, look at the following matchstick patterns of squares, and the squares are not separate, 2 neighboring squares have a common matchstick, observe the
Observe the patterns and find the rule that gives the number of matchstick in terms of the number of squares. Hint है आपका, if you remove the vertical stick at the end you will get a pattern of CS. ओके, तो यहाँ पे केवल आपको सिंपल सा दे रखा है, ये आपको सिंपल आपको पैटर्न दे रखा है, आपको इसमें देखना है कैसे कैसे इसको करना है. तो जैसे कि आपने आंसर नंबर ए में देखा, लुक एट हियर, ये ए में देखो कितने मैचस्टिक लगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 से बना आपका, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4 मैचस्टिक. वैसे आपका ये किससे बना है, तो 7 मैचस्टिक. ओके, इस टाइप से आपको टोटल देखना है करके, ठीक है, इसी टाइप से आपको काउंट करना है. दिस वेरी इजी. यू कैन सी फिगर्स बिलो गिव्स अ मैचस्टिक. अब ये मैचस्टिक से फिर पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स के पैटर्न देखे. एक्सरसाइज 11A अब फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स ऑफ नंबर मैचस्टिक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स बनते हैं, अब इसको देखेंगे 1 यहाँ पे 2 3 हो गए, ये सिंपल 3 हो गया, ठीक है. अब पहले वाले का आंसर देखिए, यहाँ पे आपका आंसर हो गया 3 मैचस्टिक. अब इसको अगर हम ऐड करेंगे बी वाले को, तो उसमें देखो कैसे जुड़ा हुआ, एक तो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ना, सिंपल है, तो 1 2 3 4 और 5 कितने आ गए, 5 हो गए. इसी टाइप को आपको ये देखना है. गॉट इट. तो यू कैन सी हियर 3 मैचस्टिक, दिस वन 5, दैट इज 7, दैट इज 9. ओके, सो इफ़ वी रिमूव 1 फ्रॉम ईच देन दे, अगर एक को हम रिमूव करते हैं, दे मेक्स टेबल ऑफ तो 2 4 6 8 होगा. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 1 वेयर x इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे पॉजिटिव हमको दिखाना है. ओके, सो दिस वन डन फॉर टुडे and you have to repetition about this chapter and also solve it completely and fill the all exercises in your book only, very easy. Okay, don't write in notebook. Got it. And equation also you have to fill completely in your book because there are so much space. Okay, and if you have any questions regarding you can freely send message and through also send an email. Okay.